हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड साल्ट। चैप्टर का नेम है एसिड टेस्ट सोर। एसिड जो होते हैं हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में। द वर्ड एसिड केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकेयर। जो हमारा एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है विच मीन सोर, जिसका मतलब होता है सोर। बेसिस आर बिटर। बेसिस जो होते हैं वो हमारे कड़वे होते हैं एंड फील सोपी, और थोड़ा उनका सोपी टेक्सचर होता है। टर्मर, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। एंड स्टिंग में जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। टर्मरेट ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में टार्टेरिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारा होता है वो होता है आंवला में और सिट्रिक फूड में, खट्टे फूड में। सिट्रिक एसिड होता है हमारा सिट्रस फूड में, फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज और लेमन। ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारी स्पिनच में। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। जो लिटमस होता है वो लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये मॉव पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये हमें दो रंगों में मिलता है, रेड एंड ब्लू लिटमस। चाइना रोज टर्न एसिड इनटू डार्क पिंक। चाइना रोज होता है जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो एसिड को जब टर्न एसिड को डार्क पिंक में बदल देता है और बेसिस को ग्रीन में बदल देता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एसिड और एक बेस की बीच में जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और इवोल्यूशन होता है हीट का। When the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. जब एक सॉल्यूशन अगर बेसिस होगा तो फिनोप्थलीन हमारा जो इंडिकेटर है वो पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा इट रिमेन कलरलेस। ये कलरलेस रहेगा, कोई भी कलर नहीं देगा। टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब कभी भी हमें बदहजमी हो जाती है, सही से खाना हमारे नहीं पचता है, तो हम एक एंटी एसिड लेते हैं, जो वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये जो एसिड का इफेक्ट है वो कम कर देता है हमारी बॉडी में। When an ant bite, जब भी कभी चूटी काटती है, it injects the acidic liquid। ये हमारी बॉडी में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है जो क्या कहलाता है, फॉर्मिक एसिड। इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय, ये कैसे न्यूट्रलाइज होता है, बाय रबिंग बेकिंग सोडा। हम उस पे जहाँ चीटी ने काटा है बेकिंग सोडा को अगर थोड़ा सा रब कर लें, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम सोल्यूशन, अगर हम चींटी की काटी हुई जगह पे बेकिंग सोडा अगर रगड़ लें तो ये हमारा न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। नेक्स्ट, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट ट्रीट विद द बेस लाइक क्विकलाइम। अगर कभी कोई हमारी मिट्टी, कोई सॉइल अगर कुछ ज़्यादा ही एसिड है तो हम उसे बिल्कुल ठीक करने के लिए इसमें हम क्विकलाइम का यूज़ करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर एक सॉइल बेसिक है तो हमें इसे ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इसमें डाल। हम चैप्टर 6 करते हैं क्लास 7 का। मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पाउडर फॉर्म में ये क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑन बर्निंग गिव्स लाइट। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में, जब वाटर के साथ जलाया जाता है तो जो हमारा
निकल के आता है प्रोडक्ट, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट इन वाटर, ब्लू विट्रॉल और नीला तोता भी कहते हैं इसे। कॉपर सोल्यूशन को आयरन ब्लेड को एक साथ रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, आयरन सल्फेट जो उसका ग्रीन कलर का हो जाता है, प्लस जो कॉपर जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है आयरन ब्लेड पे और वो हो जाती है ब्राउन कलर की। यहाँ हमारे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, आयरन सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हो जाती है ब्लेड पे। CO2 लाइम वाटर में के पास करेंगे जब CO2 को, तो CaCO3 निकलेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा जिसे हम मिल्की वाटर भी कहते हैं, और हमारा H2 निकलेगा। इन्हें केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। फर्स्ट, हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व, हीट प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस होती है। ए चेंज इन स्मेल में चेंज होता है। कलर चेंज हो सकता है। एक गैस में इवॉल्व और एक गैस इवॉल्व होती है। ये हमारे केमिकल रिएक्शन में होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, आयरन O2 ऑक्सीजन में प्लस वाटर होता है तो रस्ट जमा हो जाती है जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। द साल्ट वाटर मेक्स रस्टिंग फास्टर, साल्ट वाटर जो है रस्टिंग फास्टर करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट बाय डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। रस्टिंग को हम कैसे बचा सकते हैं, अगर हम किसी मेटल पे क्रोमियम, जिंक और आयरन की एक लेयर चढ़ा दें तो जो हमारी रस्टिंग है वो हमारी नहीं होती है, प्रिवेंट हो जाती है। प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो हम आयरन पे अपनी एक लेयर चढ़ा दें जिंक की तो हम उसे प्रोसेस कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो हमने यहाँ पर क्लास 7 का चैप्टर 5 और 6 कर लिया है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी